वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। हाँ जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम चाचरी छंद। तीसरा छंद है ये जाप साहब में। एज़ यूजुअल हम चाचरी छंद जो छंद है इन टोटल उसकी एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि भुजंग प्रिय छंद में ऑलमोस्ट सारे वो वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। तो इसमें हम सिर्फ वो देख लेंगे कि किस वे में परोए गए हैं सारे के सारे अक्षर, वो लघु और गुरु वाली जो साउंड्स होती है। एक चीज़ नोट करने वाली, जो चाचरी छंद है वो जाप साहब में और भी आता है इसके अलावा, और उसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी अलग है। सो ये फिक्स नहीं है कि चाचरी छंद हमेशा ऐसा ही होगा हर तरफ जैसे भुजंग प्रयात छंद में था। सो सबसे पहली चीज़, चाचरी छंद यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है एक तलवार के जैसी चाल को, कह लो कि बड़ी तेज़ से जैसे तलवार चलती है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी अक्षर उतनी तेज़ मूवमेंट से चलेंगे। भुजंग प्रयात छंद में क्या था कि वो थोड़ा स्विंग होके चल रहा था ना, यहाँ पे क्या है कि एक जैसे तेज़ कटार होती है ना वैसे तेज़ कृपान, तो उस हिसाब से सारे के सारे अक्षर चलेंगे यहाँ पे। इन टोटल 32 पौड़ियाँ हैं जाप साहब में चाचरी छंद की, बट इस पर्टिकुलर छंद में 15 के आसपास है क्योंकि आगे और भी आते हैं। सो इन टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। सो टोटल 32 पौड़ियाँ आती है चाचरी छंद की। और ऑब्वियसली हर एक उसमें पौड़ी में 4 लाइनें हैं, जैसे अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, ये 4 हो गई ऐसे। और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, लघु, दीर्घ, लघु, फिर दीर्घ। सो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ISI, फिर उसके बाद फिर से S, ठीक है। तो इस छंद में सारे के सारे अक्षर इसी तरीके से कंस्ट्रक्टेड होंगे। अब उसको हम यहाँ पे बिठा के भी देख लेते हैं, जैसे कि ये अरूप है, अनूप है, ये पहली ही पंक्ति है वहाँ पे इस छंद की। और यहाँ पे वैसे जो गण यूज़ हो रहा है उसको हम जगन कह देते हैं। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट रेफरेंस के लिए। जैसे पिछले वाले में हमने देखा था वो यगन था ना, वो ISS था। यहाँ पे क्या है, ISI है जो पहले वाला अक्षर है। तो जो पहले वाला अक्षर है जो ISI, उसको हम जगन कह देते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो इसको जगन कहते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी ही है, पहले लघु जिसकी की 1 मात्रा आएगी, फिर दीर्घ 2 स्पेस, फिर लघु 1 स्पेस, फिर लास्ट में है वर्ड जो है वो दीर्घ, इसकी भी 2 स्पेस आएगी। तो ये पूरी की पूरी 40 की ऐसे ही चलेगी। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें बैठ के, ठीक है जी। सो ISIS ऐसे है। और इसको अगर हम उस हिसाब से देखें, जैसे हमने वो पहले बाइनरी वाला टाइप बनाया था, उसमें हमारा ये वाला आता है वेरिएंट, जिसको हम जगत कह देते हैं, जिसमें कि पहले वाला छोटा होता है, सेंटर वाला लंबा होता है, फिर एंड वाला छोटा होता है। सो ISI। ओके जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चाचरी छंद, मेन छंद की संख्या। इसमें हम पूरा कवर कर लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा है नहीं मेन वर्ड नोट करने वाले। सो पहली चीज़ ये है कि जो चाचरी छंद है यहाँ पे, इसको पहली चीज़ की छंद कहना है, शांत नहीं कहना। छच्छे में हमेशा आप नोट करो कि कभी भी श की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सो छ की आवाज़ छ जैसी ही आनी चाहिए। सो चाचरी छंद, इट शुड बी ऑलवेज ऐसे। और त्वह, ये हम पहले वाली छंद में देख ही चुके हैं, तो इसको त्वह कहना है, जल्दी जल्दी कह के निकल जाना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखने के लिए तत्ता वव्वे में दुलावन डायरेक्टली लगा दी है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है। तो इसको ऐसे नहीं कहना है जैसे लिखा हुआ है। सो अगर आप पूरा प्रॉपर बोलोगे तवै हो जाएगा, तो तवै नहीं करना है इसको, त्वह जल्दी जल्दी बोल के निकलना है। इसको ना ही त्व बोलना है ऐसे, ना ही तव बोलना है, इसको ए की साउंड आनी चाहिए, ज़रूरी है वो। और लास्ट में प्रसाद कहना है, प्रसाद नहीं कहना, और ना ही प्रसाद कहना है। पप्पे के पैर में रारे की आवाज़ आनी चाहिए। अब मेन छंद है, यहाँ पे 2 चीज़ नोट करने वाली है अभी से ही पूरे के पूरे छंद में। पहली चीज़, ऑब्वियसली आगे में हर एक स्लाइड में लिखा हुआ भी आएगा, पर आपको ये चीज़ नोट करनी है, जो मैक्सिमम गलतियाँ होती है देखने को मिलती है। पहली चीज़ कि जब हम हैं वर्ड यहाँ पे कहते हैं, तो ध्यान देना है
मैक्सिमम मैंने काफ़ियों का सुना है कि वो जब फ्लो में तेज़ हो जाते हैं ना, तो वो हैं की जगह ना ए की आवाज़ आने लग जाती है, वो ह की आवाज़ नहीं रह के ओ की आवाज़ रह जाती है। अरूप हैं, अनूप हैं, अजू हैं, अपू हैं, ऐसे हो जाता है ह की जगह अ रह जाता है। और काफ़ी बार ये भी सुनने में आता है कि हम हैं के ऊपर जो बिंदी है वो मिस कर जाते हैं। सो हैं के ऊपर जो बिंदी है वो मिस नहीं करनी, हैं जितने भी आएंगे सारे के सारे नाक से बोलने हैं। सो हैं की आवाज़ प्रॉपर आनी चाहिए, ना ही ए की आवाज़ आनी चाहिए या ना ही ए की आवाज़ आनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हैं वर्ड जो है वो हर एक पंक्ति में अलग से लिखा गया है, तो इसको जोड़ना नहीं है उसके साथ। हैं की आवाज़ ऑब्वियसली जब हम तेज़ पढ़ेंगे तो वो ऐसे लगेगा कि जुड़ गया है, पर मेरे कहने का मतलब है कि जोड़ने का मतलब है कि ऐसे नहीं करना कि जैसे सुनने में आता है कि हम क्या करते हैं फ्लो में, फिर जैसे अरूप हैं लिखा हुआ है तो हम क्या कर देते हैं अरूप हैं, ह उड़ जाता है बिल्कुल ही, जो ह के ऊपर जो दुलावा और जो बिंदी रह गई वो सीधा पप्पे के ऊपर लग जाती है, अरूप वाले पप्पे के ऊपर। सो अरूप हैं, अनूप हैं, अजू हैं, अपू हैं, ऐसे हो जाता है। सो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, ह की आवाज़ प्रॉपर आनी चाहिए और बिंदी की आवाज़ भी प्रॉपर आनी चाहिए, तो हैं की आवाज़ आनी चाहिए और हैं अलग से सुनना चाहिए। ये सामने वाले अक्षर के ऊपर बस छोटा सा वो पोर्शन ना बन के रह जाए। आगे एक बार पढ़ के दिखाऊंगा इस छंद को तेज़ स्पीड में, जिसमें कि हम गलतियां करते हैं, मतलब हैं की जो गलतियां होती है मोस्टली। अब ये वाली जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है हैं के रिलेटेड, ये हर एक स्लाइड में लिखी हुई होगी, बट ऑब्वियसली हम बार बार नहीं बोलेंगे इसको। सो ये ध्यान रखना है हैं के रिलेटेड। अब इसमें वर्ड जो ध्यान रखने वाला है वो है अजू और अपू। इनको ध्यान देना है कि ये काफ़ी कम मिस्टेक सुनने को मिलती है, बट आती है कि हम अजू जज्जे में जो दुलैंकड़ है उसको प्रॉपर नहीं बोलते कि अजू है अपू है, जल्दी से बोल के निकल जाते हैं। सो अजू है अपू है, पूरा प्रॉपर बोलना है। तो ये पूरी पौड़ी होगी, अरूप हैं, अनूप हैं, अजू हैं, अपू हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अनाम हैं, अकाम हैं। यहाँ पे अगेन है वर्ड का ध्यान रखना है। और अलेख और अपेख, इनमें ध्यान देना, खखे की आवाज़ हमारी प्रॉपर निकलनी चाहिए, जल्दी जल्दी ऐसे सॉफ्ट सा बोलना नहीं है। अलेख, ख गले में आवाज़ फील होनी चाहिए कि हमने ख कहा है। तो अलेख हैं, अपेख हैं। उसके बाद अनाम है, अकाम है, नॉर्मली है, उसमें कुछ है नहीं नोट करने वाला। अदे हैं, अपे हैं, अजीत हैं, अपीत हैं। अदे को प्रेशर देके कहना है, ध्यान दें तद्दा है, इसको दद्दे की आवाज ना निकले, तो अदे हैं की आवाज ना निकल जाए, ध्यान देना है। अदे, अदे तद्दे की आवाज है तो अदे हैं की आवाज आनी चाहिए। और सिमिलरली अपे आवाज आनी चाहिए, पब्बा बब्बे तक ना रह जाए। सो अदे हैं अबे हैं ना हो जाए, वो अदे हैं अपे हैं, दोनों के ऊपर प्रेशर देने हैं। उसके बाद अजीत हैं, अपीत हैं, ये नॉर्मल है। त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है। त्रिमान कहना है, तिरमान नहीं कहना, तत्ते के पैर में रारे की आवाज है। और निदान तद्दे के साथ है, सो इसको निदान नहीं कहना, निदान, इस पे भी प्रेशर देना है, निदान। त्रिमान है, निदान है। और त्रिवर्ग फिर वैसे ही है, इसको तिरवर्ग नहीं करना, त्र की आवाज आनी चाहिए। सो त्रिवर्ग है, असर्ग है। अब जो मैं चीज कह रहा था ना, वो नॉर्मली जब हम हाहे की साउंड खा जाते हैं, यहाँ पे आपको बड़ी इजीली देखने को मिलेगा, जैसे त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, ऐसे हो जाता है काफी जगह। ठीक है, सो त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, ऐसे नहीं कहना, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, ऐसे आवाज आनी चाहिए प्रॉपर। अनील हैं, अनाद हैं, अजय हैं, आजाद हैं। यहाँ पे कुछ नोट करने वाला नहीं है, चारों अक्षर नॉर्मल ही है, बस हैं का जो नॉर्मल हम ध्यान रखते आए हैं वही है। अजन्म है, अबर्ण है, अपूत है, अपर्ण है।
अब यहाँ पे 4 वर्ड वाले अक्षर आएंगे थोड़े से, जैसे ये 4 वर्ड है इसमें, एड़ा जज्जा नन्ना मम्मा, या अभी एड़ा बब्बा रारा नन्ना, है ना। तो ये हम पिछले छंद में भी देखा था हमने। तो इधर ध्यान देना है कि हम एड़े को अलग से थोड़ी सी साउंड दे रहे हैं और जो बाकी 3 वर्ड हैं उनको एक साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि अ इज लाइक वो नेगेट कर रहा है उनको, ठीक है। अ पर्ण, अ बर्न और अ जन्म, ऐसे। सो ध्यान दें कि हम एड़े जज्जे के बाद ना वो स्पेस आ जाए हमारी, ना ही एड़े बब्बे के बाद आ जाए या एड़े पब्बे के बाद आ जाए, ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो ध्यान देना है कि अजन्म आना चाहिए, अजनम नहीं होना चाहिए, और अबर्ण होना चाहिए, अबरन नहीं होना चाहिए, और अपर्ण होना चाहिए, अपरन नहीं होना चाहिए। मतलब इधर जो एक्चुअल में मैंने स्पेस डाला वो वैसे स्पेस दे के नहीं पढ़ना कि आप एक्चुअली में आप स्पेस देने लग जाओ, वो काम नहीं करना। इज जस्ट दैट कि मैंने वो ग्रुपिंग समझाने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। सो जन्म वर्ड जल्दी पढ़ना है, अज को नहीं जोड़ना, अ अलग से रहेगा, उसको संबंधक करके पढ़ना है। नेक्स्ट, अगंज है, अपंज है, अचूच है, अचंज है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाले जो 2 वर्ड है वो तो रिलेटिवली इजी हैं। सो अगंज है, अपंज है, पर जो नीचे वाले वर्ड हैं अचूच हैं, अचंज हैं, इनमें काफ़ी जने स्ट्रगल करते हैं। इस पे दोनों के दोनों चज्जे हैं, विच इज़ दोनों की कह लो कि हैवी साउंड है। सो इस पे जितना प्रेशर दे सको उतना अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी जने क्या करते हैं वो प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, प्रेशर दे तो देते हैं, वो जो बीच वाला चज्जा है, जो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, वो अच्चू की आवाज़ तो निकाल लेते हैं, पर क्या होता है कि वो जो लास्ट वाला चज्जा है फिर उस पर जज्जे की आवाज़ रह जाती है। सो अचूज हैं, अचंज हैं, ऐसे हो जाता है। मतलब बीच वाले में तो चज्जे की आवाज़ आ जाती है, पर ये वाला फिर रह जाता है। तो ध्यान देना है, अचूच पहला भी चज्जा है, दूसरा भी चज्जा है। सो अचूच हैं, अचंज हैं, सिमिलरली हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों वर्ड जो हैं इनमें जो 2-2 चज्जे आ रहे हैं, दोनों के ऊपर प्रेशर प्रॉपर देना है। आप जितना जोर लगा सको उतना जोर लगा दो इसमें, आप ऐसे सोच लो, क्योंकि इधर 2 भारी अक्षर एक साथ ही आ रहे हैं। सो अगंज है, अपंज है, अचूच है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंद है। यहाँ पे रफीक कहना है इसको फफ्फे के साथ, रफीक नहीं कहना। काफ़ी सारे गुट के साथ में फफ्फे के पैर में बिंदी भी लगी हुई है, तो उसका हमने फ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। रफीक जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हमने कहना है इसको। सो रफीक है। और अब यहाँ पे फिर से तद्दे वाले अक्षर आ गए, ये दोनों के दोनों फिर हैवी आ गए, अतंद। सो तंद, इस पे भी पूरा प्रेशर देना है। जैसे पहले हमने अचूच वाला अक्षर देख रहे थे, इसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हम ये बीच वाला तद्दा ठीक से बोल देते हैं, जो पीछे वाला तद्दा है वो दद्दे की आवाज दे देता है। सो अदंद हो जाता है वो, अतंद, अदंद। जो पीछे द की आवाज आ गई ना वो भी गलत है। तो यहाँ पे जो अभी ये जो दद्दे वाला वर्जन लिखा हुआ है ये गलत है। सो ऐसे नहीं करना, दोनों के दोनों तद्दे हैं। सो अतंद, नॉट अतंद। फर्क सुनो, अतंद, अतंद, अतंद ये द की आवाज है, अतंत ये दोनों के दोनों तद्दे हैं। सो अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंद है। सिमिलरली अबंद है में भी वैसे ही करना है, तद्दे की आवाज है लास्ट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि इसमें 2 भारी अक्षर एक साथ नहीं आते, बट जो तद्दा है उसको ध्यान देने की दद्दी की आवाज ना आए। सो अबंद नहीं होना चाहिए, अबंद, अबंद जैसी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। सो बब्बे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा, आप कह लो। सो अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंद है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है। निर्बूज है, नन्हे के पैर में रारा है, ये अक्षर हम पहले भी देखते हैं काफी बार, मतलब एग्जैक्ट नहीं पर नन्हे के पैर में रारा वाला। तो इसको र की आवाज पूरी नहीं आनी चाहिए, पैर में रारा तो नृ की आवाज आनी चाहिए। और बूझ, इस पे भी प्रेशर देना चज्जे के ऊपर, लास्ट में चज्जा है, इसको ध्यान दें कि निर्बूज ज ना रह जाए। निर्बूज करोगे तो फिर वो जज्जे की आवाज आ जाएगी, सो वो गलत है। सो निर्बूज है, असूज, सिमिलरली इधर भी चज्जा है लास्ट में, सो इसको कहना असूज है, नॉट असूज, जज्जे की आवाज ना आए, च, असूज। नीचे वाले जो 2 हैं अकाल है, अजाल है, वो सिंपल ही हैं।
तो टोटल निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अल्लाह हैं, अजाह हैं, अनंत हैं, महंत हैं। अल्लाह कहना है, अल्लाह कह के नहीं छोड़ देना, पहली चीज ह की आवाज आनी चाहिए, सो अल्लाह आवाज आनी चाहिए। और दूसरी चीज अल्लाह भी आवाज नहीं आनी चाहिए, सो अल्लाह है की आवाज ना आए, ध्यान देना है। ना ही अल्लाह है ना ही अल्लाह है, यह अल्लाह अल्लाह हैं, सो अल्लाह हैं। और सिमिलरली अजाह में भी वैसी चीज है, अजाह है। और अनंत है, महांत है, नॉर्मल है, उसमें कुछ नोट करने वाला नहीं है सच। सो अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है। निरसरीक, यहाँ पे नन्हे और सस्से दोनों के पैर में रारा आ रहा है, सो ध्यान देना है। निरसरीक मोस्टली क्या होता है कि हम सुनने में आता है कि हम नन्हे पैरी रारा तो बोल देते हैं ठीक से, पर जो सस्से पैरी रारा है वो हमारा मिस हो जाता है, सो नृसीक हो जाती है उसकी आवाज। सो नृसीक नहीं कहना, नृसरीक, नृसरी, नृसरी, नृसरीक है। और ऑब्वियसली नन्हे जो पैर में रारा है उस वो किसी भी हालत में पूरी आवाज नहीं आनी चाहिए, सो निर नहीं कहना, ना ही सरी कहना है उसको, सो नृसरी, सो नृसरीक है। और निर्लंब है, असंभ है। यहाँ पे लास्ट में फिर से पब्बे आ गए हैं, तो इस पे प्रेशर देना हमने, सो ध्यान देना है कि बब्बे की आवाज ना आ जाए। निर्लंब, निर्लंब की आवाज आनी चाहिए, निर्लंब ब की आवाज ना आए, सो नॉट निर्लंब, निर्लंब नहीं कहना, निर्लंब कहना है, निर्लंब ऐसे थोड़ा लल्ले के ऊपर भार सा देके। और असंभ में भी सस्से के ऊपर थोड़ा सा भार दोगे तो पब्बे की आवाज अपने आप निकल जाएगी। सो अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है। यहाँ पे ज्यादा नोट करने वाला नहीं है, बस अछूत है को ध्यान देना है, अछूत ना कि श की आवाज ना आ जाए, छच्छे की आवाज ही आए, सो अछूत है। अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपरम है। अशोक कहना है, इसको अशोक नहीं कहना, सस्से के पैर में बिंदी नहीं लगानी। और अकर्म और अपरम फिर से वही 4 अक्षर आ गए, सो इसको ध्यान देना। अकर्म और अपरम पढ़ रहे हैं हम, नॉट अकरम और या अपरम ऐसे नहीं पढ़ रहे हम, सो अपरम अकरम, सो अकर्म अपरम। अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपरम है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है। यहाँ पे फिर से हाहे वाले अक्षर आ गए, अबाह और अगाह, इनको ध्यान देना है कि हम फिर से अबा ना कर दें और ना ही अबाहा कर दें, अबाह और अगाह की आवाज आनी चाहिए। सो अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है। यहाँ पे निदान अक्षर फिर से आ गया, हम पहले देख चुके हैं, तो उसको तद्दे के साथ कहना है, निदान नॉट निदान, दद्दे की आवाज ना आए। और फिर एक है, इसको अलग अलग पढ़ना, ध्यान दे कि हम जोड़ ना दें, फिर एक नहीं करना इसको, फिर एक, फिर एक, फिर एक नहीं, फिर एक कर दिया तो वो जुड़ गया फिर, सो फिर एक है। कहीं गुट के साथ में एक साथ भी लिखा हुआ है, पर ऐसे नहीं पढ़ना, हमने स्पेस देके पढ़ना है, सो फिर एक है। हाँ जी संगत जी, किसी का कोई डाउट आज के इस छंद में? हाँ जी पूनम जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वीर जी, ये जो 34th नंबर वाली पौड़ी है, अजन्म है, अपरन है, अपूत है, अपरन है, इसमें अपरन पढ़ना है कि अपरन पढ़ना है? फिर से बोलना, क्या पढ़ना? अपरन। ठीक पढ़ा, ये जो आपने पढ़ा वो ठीक है। हाँ जी वीर जी, ठीक है। जो गलत होगा वो होगा अपरन, ठीक है। अपरन, अगर आप हाँ जी अपरन करोगे तो गलत हो गया, अपरन कर दिया तो ठीक है वो।
हाँ जी, ठीक है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਡੀ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ 41 ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਕਰਮ, ਹੂੰ आलोक है, अशोक है, अकरम है, अपरम है, या फिर हम्म। अकर्म है, अपरम है। ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਰਮ ਹੈ, अपरम है ਵਰਦਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਦੋਵੇਂ ਵਰਜਨ। अकर्म है, अपरम है। ਅਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਅਕਰਮ ਤਾਂ ਕੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਸੋ ਅਕਰਮ ਅਪਰਮ, जी ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, अकरम है, अपरम है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ। जी जी वाहिगुरू ਇਹ ਵਾਲੀ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ 34th ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਪੂਤ ਹੈ, अपरन है। ਅਪੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ अपर्ण अपर्ण है, अपरन है। ਅਪਰਨ ਹੈ। अपर्ण है। ਹੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू वाहिगुरू जी जी की का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो आज के लिए इतना ही है जी। भुल्ला चुका दिखे माँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।